सांद्रे देखिए हम लोग पहुंच चुके थे कहाँ पे, रिलेशन बिटवीन मोल एंड मास पे। इसके लिए पुरानी कुछ जानकारी की आवश्यकता है हम लोगों को, जैसे कि हम लोग निकाले हुए थे कि H2CO3 का मास कितना होता है, H2O का मास कितना, सब निकाल के देखे था ना। तो उसकी आवश्यकता होगी यहाँ पे। पहले बिना फॉर्मूला के हम लोग कोशिश करेंगे कि जो यूनिटरी मेथड जिसको एक ही नियम कहते हैं, उस एक ही नियम से हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है वो देख लेते हैं। उसके बाद तब फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, जिससे क्वेश्चन क्या होगा पहले से आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको सिंपल दे रहे हैं, फाइंड मास ऑफ 5 मोल ऑफ NaOH। NaOH के 5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब यहां पे क्या है कि आपको मोल दिया गया है और आपसे वजन पूछा जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला भी आएगा बाद में, पहले बिना फॉर्मूला के इसको बना के देखते हैं। कल एक दो बातें हम लोग और किए हुए थे, वो क्या है कि मोल वह संख्या है जो AMU को ग्राम में बदल दे रही थी। ऐसा कुछ देखेगा ना, जैसे एक कैल्शियम का वजन है 40 AMU, तो उसके एक मोल कैल्शियम का वजन क्या हो जाएगा 40 ग्राम। यही ना देखे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एक NaOH का मास निकाल लेते हैं, सिंगल एक NaOH का। तो जब एक NaOH का मास आप निकालने जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो Na का वजन कितना होता है जी, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का कितना होगा, इस सबको जोड़ लेंगे कितना होगा, इसको लिखेंगे 40 AMU। ये NaOH का क्या है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ये आणविक द्रव्यमान है NaOH का। लेकिन जब हम बात करेंगे कि एक NaOH का मास है 40 AMU, तो एक मोल का कितना होगा, याद आ रहा है। बिल्कुल, कल निकाल के दिखाया था आपको कैलकुलेट करके कि एक मोल NaOH का मास हो जाएगा 40 ग्राम। और इसी को हम बोलते हैं GMM। इसको क्या बोलते हैं, GMM, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान इसे कहा जाता है। कल हम लोग पढ़ चुके थे। तो या मोलर मास भी इसको बोलते हैं, बिल्कुल। तो एक मोल का वजन इतना है और हमसे पूछा जा रहा है कि 5 मोल का निकालिए, तो इसके लिए कहाँ कौन नंबर का फॉर्मूला चाहिए, नहीं निकल जाएगा, पूरा लिख के बना देते हैं। सिंस 1 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40 ग्राम, चूंकि एक मोल NaOH बराबर है 40 ग्राम के, इसलिए कितना है जी 5 मोल NaOH बराबर हो जाएगा 40 गुने 5 बराबर, भारी है, भारी ना है। तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, उसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। Which of the following having high value of mass? निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सर्वाधिक है, किसका मास सबसे ज्यादा है। इसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं। ए में बोल रहा है 4 मोल ऑफ CO2, बी है 2.5 मोल ऑफ H2CO3, ये काम कीजिए, नहीं CaCO3। सी में है 5 मोल ऑफ HNO3, और डी में है 5 मोल ऑफ NaCl। पूछ रहा है कि किसका मास सबसे ज्यादा होगा। अब ये तो तय है कि इसके लिए आपको सरल बनाना पड़ेगा, देखिए कैसे बताइएगा।
सी होगा। चलिए एक आंसर पता चला हमको सी। ये नहीं बता रहे हैं कि सही है गलत है, लेकिन फिर चलिए कुछ लोग और बताएं। एक और चीज इसके लिए बाधक बन सकता है, अगर आपको नहीं पता हो कि किसका मास कितना होता है। याद कर लिए सबका? सी होगा। कितने लोग आंसर सी आ रहा है? बाकी लोग का कुछ ए बी कुछ और आ रहा है कि नहीं? ए आ रहा है आपका? सी। देखिए सबसे पहला काम होगा कि इन सबका हम मोलर मास निकाल लें। पहले ये जान जाएं कि इसका इसका मोलर मास क्या होगा, इसका क्या होगा, सबका एक एक करके सबका मोलर मास निकालें। और जब सबका मोलर मास निकल जाएगा तब तो इससे गुना कर करके देखेंगे कि किसका मास कितना आ रहा है। चलिए तो मोलर मास पहले निकाल लिया जाए। CO2 का एक मोल का मास होता है 44 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल का मास होता है 100। इसके एक मोल का मास होता है 63। इसका होता है 58.5। ये बताइए कोई ऐसा है जिसको ये निकालने नहीं आता है? बता दीजिएगा तो एक बार और समझा देंगे। आपको नहीं आता? आपको नहीं, 2-3 आदमी को नहीं आता। और कोई? ये कैसे निकाला जाए? तो इसके लिए कुछ याद करना होगा, ठीक है ना। किसका किस एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है ना। एक लिस्ट था हम लोगों के पास, वो आपको जो ग्रुप में जो भेजे हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, स्लाइड वाले में कहीं ना कहीं लिखा होगा, या तो इधर में यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख देते हैं, ठीक है ना। उसको लिख ही देते हैं पहले, वो भी जरूरी ही है। कहाँ लिख दें? यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। आप इसको क्या कर लीजिएगा पहले याद, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। बाकी की आवश्यकता भी नहीं है। कार्बन होता है 12, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इसके बाद सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। आप कम से कम इतना याद कर लीजिए, और आपको इतना याद होगा तो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें से कम मत कीजिएगा, ये बहुत कम है। अभी आपको यहाँ से निकालना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना होता है, कितना मास होता है इसका। तो कहेंगे कि कार्बन का वजन कितना दिया हुआ उसमें, देखिए तो कार्बन का मास कितना दिया हुआ है? कार्बन का मास दिया हुआ 12, तो यहाँ आप लिख लिया 12। और एक ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? 16। तो 2 का कितना होता है? तो 12 और 32 कितना हुआ? देखिए 44 लिखा गया है यहाँ पे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का वजन देखिए कितना है, यहाँ आप लिख लिया हम लोग 40। कार्बोनेट में सी है, सी का कितना है? 12 और 3 को O, सबको जोड़ लीजिए हो जाएगा 100। HNO3 में एक H का 1, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन 3 को है, कितना हुआ? सब जोड़ कितना हुआ? NaCl, एक सोडियम का वजन और एक क्लोरीन का। ये तो पहले आपको रटना होगा, और जब ये रट लीजिएगा तो यहां से इसको कैलकुलेट करना क्या हो गया? आसान हो गया। सबको जोड़ जोड़ के लास्ट में ग्राम लगा देंगे, मोलर मास निकल जाएगा सबका। ये मोलर द्रव्यमान है। एक बार जब मोलर द्रव्यमान आपका निकल गया तब हम लोग देखेंगे कि देखिए कितना मोल था, तब कहेंगे 4 मोल था। एक मोल का वजन कितना है? 44। तो 4 मोल का कितना हो जाएगा? 220। कितना होगा ये? जी सॉरी 220 बोल दिए हम, 220 तो 5 का होगा नहीं जी। हाँ बिल्कुल, ये 4 में 44 से गुना कर लेंगे, कितना बचा चुका? 16, 176 ग्राम। बिल्कुल, अरे हम 5 मोल का निकाल दिए। चलिए यहाँ पे देखिए 2.5 मोल है किसका? CaCO3 का। एक कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 100।
तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 250। ये 63 है, एक का निकालना है 5 के लिए, तो 630 का था 315। 315 और इसका कितना होगा 585 का था, ये 200 समथिंग आ रहा है 292.5। आप बताइए तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा सी होगा। कोई दिक्कत आ जाएगा इससे। तो अभी ये जो क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा था, आपको क्या दिए हुए थे, मोल दिए हुए थे, आपको मास निकलवाया जा रहा था इससे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में हम आपको वजन दे देते हैं और आप उससे क्या निकालिएगा, मास निकाल, मोल निकालिएगा। मतलब हम आपको मास देंगे और आपको क्या करना होगा, मोल बताना। द्रव्यमान देश की सहायता से क्या बताना है आपको, मोल बताना है। आइए देखिए, एक क्वेश्चन पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद तब आप बनेगा। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम सैंपल ऑफ NaOH। मतलब NaOH के 120 ग्राम नमूने में उपस्थित NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अभी कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया। फॉर्मूला बताना भी ये क्वेश्चंस काफी आसान हो जाएंगे। हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, यूनिटरी मेथड है, बिना फॉर्मूला के भी बन जाएगा। क्या कहेंगे हम इसमें कि देखिए 120 ग्राम, 101 एक बर्तन में, एक मेरे पास बर्तन है और उस बर्तन में हम लोग क्या किए हैं कि 120 ग्राम NaOH रखे हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कितना मोल है, इन्हें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम है कि आप 1 मोल NaOH के बारे में पता कर लें कि 1 मोल NaOH कितना वजन का होता है। तो हम लिखेंगे ये NaOH का वजन निकाल के देखा जाए। अभी लास्ट पेज पे निकाल के दिखाए थे। Na का वजन होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है और हाइड्रोजन कितना होगा, सबको जो लेंगे आएगा। तो एक NaOH का वजन 40 AMU और 1 मोल का वजन हो जाएगा 40 ग्राम। तो ये तो पता चल गया कि 1 मोल NaOH 40 ग्राम का है। तो यहां भी चाहे तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक ही नियम है, चूंकि 40 ग्राम NaOH बराबर किसके है, 1 मोल के। या अभी तो निकाले है ना, 1 मोल का कितना वजन है 40 ग्राम। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 40 ग्राम NaOH बराबर 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम NaOH बराबर 1/40 मोल। ये बताइए, ये गलती लिखा हुआ है। और इसलिए कितना के लिए निकालना था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए 120 ग्राम NaOH बराबर 120/40 कितना आ गया, सोच के बताइए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई अगर दिक्कत तो पूछ लीजिए। फिर देखिए ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा टफ होते जाएगा, ठीक है ना, रोज थोड़ा 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 तो रोज टफ होगा। तो अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है कि ना, ये एक बार बता दीजिए और ये कहाँ से आया, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है। बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम, उसको हम सॉल्व कर दें। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब आप निकाल लेंगे, मोल निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस पर आपको मोल निकाल के दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है, हम हर जगह लिखे ना, यहीं पे तो रहेंगे। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, सीधे लिख दिए, मोल छोटा क्वेश्चन लिख दिए। यहाँ पे ए में है 1260 ग्राम नाइट्रिक एसिड, 800 नहीं रखिए,
220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, सी में 585 ग्राम नमक, डी 490 ग्राम H2SO4। चलिए तो जल्दी सॉल्व कीजिएगा। ज्यादा नहीं बनाइए, 2 ही बनाइए, बाकी सब फॉर्मूला बता देते हैं तब बनाइएगा, क्योंकि सब बहुत लंबा जाएगा। एक ये बनाइए और एक डी बनाइए, ए और डी, बस 2 बनाइए, मात्र 2 बनाइए, ए और डी बनाइए, बाकी एक ए बनाइए एक डी बनाइए, 2 ही बनाइए, बाकी सब फॉर्मूला बताने के बाद बनाइए। हाँ डी बनाना है। फर्स्ट का है आपका 20 मोल, सल्फर 32। ये अभी हमसे आप पूछ रहे हैं, आप लोग, बहुत गलत बात है। पहले वाले कितना आया है? 20 आया इसका, एकदम सही है। इसका कितना आया? 5। ठीक, सबका 20 और 5 आ रहा है, इसका 20 होगा, इसका कितना होगा? 5। ठीक है ना। अब इसको निकाल के एक बार दिखा देते हैं ये दोनों कैसे आए, और आपको क्या करना होगा इसके बाद आपको फिर से देखिए ना। देखिए कौन कौन क्वेश्चन रखा था यहाँ पे? एक 1260 था, HNO3 था ना। देखिए यहाँ देखिए, बारह सौ 60 ग्राम हमारे पास कौन है? HNO3 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको HNO3 का क्या करना है? वजन निकाल लेना है। तो कितना होगा HNO3 का वजन? देखिए 1, 14, 48, कितना आया? 63 ग्राम। सही है ना। और तब हम कहेंगे क्या कि सिंस चूंकि 63 ग्राम ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 मोल। सही है। चूंकि 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड HNO3 बराबर कितना है? 1 मोल के, तो इसलिए 1 ग्राम HNO3 बराबर 1/63, इसलिए 1260 ग्राम HNO3 बराबर 1/63 गुने 1260। इससे क्या आ गया इसका? 20 मोल। 63 दूनी 126 होता है, एगो जीरो और बैठा देंगे, कितना होगा? 20 मोल। निकल गया। ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इसमें नाइट्रिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, वजन होगा 2, 32, 64, जोड़ कितना आया? फिर से वही लिखेंगे, चूंकि 98 ग्राम बराबर 1 मोल। सही है। 98 ग्राम H2SO4 किसके बराबर है? 1 मोल के, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/98 मोल। इसलिए कितना निकालना था हम लोग को? 1260 ग्राम, सॉरी ये 1260 उसका था ना जी, 490 ना था इसका। 490 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/98 गुने 490। इसको काटिएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। तो काटेंगे तो कितना बार कटेगा? ये 5 मोल होगा इसका आंसर। ठीक है। ये दोनों समझ में आया है? कितने लोगों से बन गया था? हाथ उठाइएगा। कुछ लोग है क्या किसी नहीं बना हो? आपसे नहीं बना है? बन गया था? हाथ उठाइए महाराज, हो जाएगा। देखिए ऐसे पूछा जाए ना कितने लोग नहीं बना है, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ। आपको याद है वाई मैप बना रहे थे हम लोग, एक वाई मैप। तो उस वाई मैप में यहाँ पे बीच में लिख दिए थे हम लोग मोल, यहाँ पे लिखे हुए थे नंबर। अच्छा ये हम लोग बार बार इसको लेके ढो क्यों रहे हैं जानते हैं हम लोग? बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपको वजन दिया जाएगा, संख्या पूछा जाएगा,
ठीक है ना। तो आप यहाँ से आके इधर, इधर से आके इधर, दोनों घूमने आने चाहिए आपको। यहाँ पे किसकी बात किए थे हम लोग? मास की। यहाँ पे लिखे थे द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम, यानी कि आयतन। इसमें से आपका एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया था, ये वाला, इसको जान गए थे। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कैसे होगा। इसमें हम कहेंगे क्या कि अगर आपके पास मोल दिया हो और आपको जाना हो द्रव्यमान में, मोल दिया हो और द्रव्यमान में जाना है। चलिए कुछ इसको एग्जांपल से कर लेते हैं। पानी, 1 मोल पानी होता है 18 ग्राम के आसपास, 18 ग्राम आसपास, 18 ग्राम होता है ना। 1 मोल पानी 18 ग्राम, तो 2 मोल पानी कितना होगा? 36। तो किए क्या है, 18 और 2 से गुना कर दिए ना। 3 मोल पानी बराबर, अब फिर 18 में 3 से गुना किए, 4 मोल 72। हर बार 18 में गुना कर रहे हैं, किससे? जितने मोल है उसे। यानी मोल से अगर मोल में गुना कर लिया जाए GMM से, छोड़िए GMM कंफ्यूजन कर सकता है, हम यहाँ पे लिखेंगे गुना कर ले इसको हम लोग किससे? मोलर मास से। यानी इसको हम गुना कर लेते हैं अगर मोलर द्रव्यमान से, अगर मोल में गुना कर ले मोलर द्रव्यमान से, तो कहां पहुंच जाइएगा आप? मास पर। और अगर हम लोग मास में भागा दे दें किससे? मोलर मास से, तो अब कहां पहुंच जाएंगे? मोल पे। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला इससे बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला को कहीं लिख लीजिएगा अच्छे से, आगे से इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या है? मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, किस चीज में होना चाहिए? ग्राम में, और बटा कर लेंगे मोलर द्रव्यमान। अच्छा, मोलर द्रव्यमान तो ग्राम में भी निकल करते हैं, याद आ रहा है? कल जब गुना किए 1 मोल से, तो किसमें चला गया था? ग्राम में चला गया था ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना है? मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, और बटा क्या लिखेंगे? मोलर द्रव्यमान, वो तो ग्राम में होता ही है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, ये किस में होना चाहिए? ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये तो ग्राम में होता ही है। अब इस फॉर्मूला पे वो जो बाकी के 2 क्वेश्चंस थे उसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले कॉपी में। हम पिछला क्वेश्चन खोलते हैं, देखिए बारी है क्या? जो दिया गया है उसको ऊपर लिखेंगे, और 1 मोल के वजन को कहां लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। कहां भारी है? भारी है? बिल्कुल भारी नहीं। जबरदस्ती मुड़ी मत ले लो, मैं भारी हो तो बताइएगा। क्या हुआ? इतना गंदा कहां लिखते हैं हम? ये, अरे वाह, ये भागा का चिन्ह है। भाग देते हैं, भाग का चिन्ह है, भाग का। लेकिन दूसरा क्लास में लग रहा है कि घबरा गया है। हाँ, हो गया है, इन्हें कर लीजिएगा। ये चेहरे पर की हंसी है ना, ये बनी रहे, हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि बना रहे ही, लेकिन हमको नहीं लग रहा है 1.5 दिन तो टिकेगा ही। अभी ये वही ब्रांच तैयार की है, ये ब्रांच तैयार की। अब इधर ब्रांच जब तैयार होगा, अच्छा सब खुद खुद के इधर उधर उधर इधर आएगा, तो असली मजा आएगा। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। हैं? तब बैच बांटने जाने। कुछ लोग इसमें से, कुछ लोगों को अफसोस होने लगे, कहां से कहां साइंस ले लिए। हट जाए। क्या हुआ? बैठ दे। अरे हाँ, सुनिए ना, ये बात जरूरी है। फॉर्म लेके आए हैं, और आजकल रोज लेट काय हो जा रहे हैं। देखिए ये 12वां क्लास लेकर लोग हिसाब है, रोज हिसाब हो रहा है घड़ी। ठीक है, दिख रहा है ये।
तो अब आप लोग का भी टाइम आ गया है, ये लोग हिसाब किताब लोग फाइल कर दिया लगभग। अब आप लोग का टाइम आ गया, हिसाब किताब के बारे में कुछ सोचा जाए, कैमरा ऑफ करके फी के बारे में समझा देंगे, ठीक है ना? ये सब काम हो जाएगा, इसको ऑफ करके फी के बारे में हम लोग चर्चा करें। काहे सबको देगा जी? पैसा आपको देना है, हमको लेना है, लोगों को क्या दिखाया जाएगा? ए बुढ़वा कहाँ गए? बराबर छूट जाओ। हो गया ये वाला। चलिए पीछे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को हम बना देते हैं उसी फॉर्मूला पे जिस पे अभी हम लोग बात किए थे, ठीक है ना? तो कैसे बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कि जो गिवन मास है उसमें भागा देते थे मोलर मास से। तो बिना वो चूंकि इसलिए उतना सारा काम किए, सीधे क्या कहेंगे कि नाइट्रिक एसिड का मोलर मास होता है 63 और गिवन कितना है 62। तो मोल्स की संख्या क्या हो जाएगी? हो जाएगी 1260, अब बटा कर लेंगे 63, सीधे काट देंगे 20 बार में। लीजिए इसका 20 मोल आंसर आ गया। ये कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, ये बन गया। इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर 10 है। कोई है जी अभी जिससे नहीं पढ़ रहा हो? सबको इसे बन जा रहा है, यानी हमको तो भारी क्वेश्चन देंगे तो बना लीजिएगा। अब है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन हम मान लेते हैं, आप लोग बना लिए। हम चलते हैं हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए। A sample of sulfuric acid having mass, कुछ दूसरा लगाए क्या? नहीं, रुक जाइए। A sample of sodium hydroxide having mass 60 gram. Find number of moles of sodium hydroxide, और बी में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 60 ग्राम नमूने के लिए ज्ञात करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 60 ग्राम नमूने के लिए ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पहला ज्ञात करिए। हट जाएंगे तो लिखेंगे कैसे बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या, और बी में ये लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणुओं की कितना? अच्छा, अब बी का, बी ना बनाने वाला क्वेश्चन है, बनाइए, बी बनाइए लो। बनाइए बी, ठीक। पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आया?
क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर तो नहीं बनेगा। पहले पहले का काम तो बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हम लोग रख दिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना रखा गया है? ये उन बच्चों से भी नहीं बनेगा जिनको ये नहीं पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। ये भी तो जरूरी है जानना। सही है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन है, एक देखिए 60 ग्राम हमारे पास सैंपल है और 60 ग्राम में आपसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कितना मोल है ये बताइए। तब ये बताइए कि मोल जब आप बता देते हैं कि जी इतना मोल है, तो उसके बाद ये बताइए कि इसमें कितने कण हैं। ठीक है ना? अब आपके पास वजन से, ध्यान दीजिए, इस वजन से, इस मास से सीधे कण में जाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये 60 ग्राम। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोल निकालिए, तो यहां से यहां आने के लिए भागा दे देंगे, यहां पहुंच जाइएगा। तो पूछ रहे संख्या बताइए, तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं। किससे? समझ में आ रहा है? पहले तो आप क्या किए, पहले आप दर्जन निकाल लिए, कितना दर्जन है, तब 12 से गुना करके उसका संख्या निकाल देते हैं। ऐसे ही नहीं करते थे हम लोग? तो पहले आपका काम होगा, निकालिए मोल, और जब आपका मोल निकल जाए तब मल्टीप्लाई कीजिए कि एक मोल में होता कितना है। एक मोल में जितना होता है उससे गुना कीजिए, कहां पहुंच जाइएगा? संख्या के पास पहुंच जाइएगा। समझ में आएगा? तो चलिए इसको बनाइए जल्दी से, जिससे नहीं बन रहा तो बनाए, सॉल्व करें हम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन जो इसका ए है, ए बनाना बड़ा आसान है। ए के लिए क्या कहेंगे? ए होगा मोल्स ऑफ NaOH, मतलब NaOH के मोलों की संख्या। NaOH के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो गिवन मास, कितना गिवन है जी? फॉर्मूला होता है इसका गिवन मास दिया गया द्रव्यमान, ग्राम में होना चाहिए। अब बटा लिखते हैं हम लोग जी, मोलर मास। तो दिया गया द्रव्यमान है इसका 60 और बटा NaOH को हम लोग निकाले हैं ना, कितना होता है NaOH? 40। तो भागा क्या रख दिया यहाँ पे? 40। कितना बार में कर गया ये? 1.5 मोल आ गया हमारा। तो मोल तो पता चल गया, तो पहला का तो आंसर हम लोग निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे अब ये बताइए कि नंबर कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, संख्या कितनी है उसकी। तो 1.5 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? जैसे पूछा था 1.5 दर्जन में कितना, तो 12 गुना 1.5 करते हैं ना। तो 1.5 मोल में कितना मॉलिक्यूल है? 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला होगा, लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर बी में? बी देखिए, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये बराबर किसके होगा? 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी क्या होगा, ये दोनों को गुना कर लेते हैं। एक बार बताया था ना कितना होता है? क्लियर है? हो जाएगा? अब भारी लग रहा है ये? भारी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, भारी है तो भारी लगेगा। चलिए तो सेम इसी में का, सेम टू सेम इसी में का वो दे देते हैं। ठीक है ना? सेम यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट करते हैं। इस बार आप लोग खुद से बना लीजिए, तो अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। ठीक है ना? अभी मास दे के नंबर पूछ रहे थे, अभी भी वही क्वेश्चन दे देते हैं। इसके बाद नंबर दे के तो मास पूछेंगे। ठीक है ना?
उसमें मीडिया बनाया था, आप लोग घर पे जाइएगा ना तो सब एक ही में, क्वेश्चन कोई और आंसर कोई और। हाँ इसमें क्या होगा, 4। हम सोचे लिखे ही नहीं इसको, खाली डिजाइन बना दे। इसमें क्या रखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका वजन कितना दिया गया है, इसका मास दिया गया है हम लोगों को 250 ग्राम। और आपसे पूछ रहा है पहिलका में कि बताइए कितने मोल्स हैं इसके पास, और दूसरा पूछ रहा है कि नंबर कितने हैं। सेम टू सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, फिर लिखे क्या क्वेश्चन को, हो जाएगा ना। के धोखा दे रहा है हमको, के नहीं बना रहा है। अच्छा ठीक है, और ये संख्या गुना के करेगा। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई से किए, करिए 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 करिए। आई छोड़ दिए हैं 10 के पावर, आई दादा हुआ सही है। 0 नहीं होगा, 5 5 5 आता है। सही है। अब 10 के पावर में कुछ नहीं है। अरे कोई है जिससे नहीं बन रहा हो, आपसे नहीं बन रहा है और आप लोग से भी नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखिए देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मास, वजन दिया गया है। आपको कहाँ लेके जाना है, संख्या में। तो वजन से पहले कहाँ जाएंगे, मोल। अब मोल से फिर कहाँ जाएंगे, समझ में आ रहा है। डायरेक्ट इससे कोई संख्या में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास। तो पहला काम क्या है, इसका मोल निकालना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मोल निकालना है तो ये वजन देखा जाए। कैल्शियम का वजन कितना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन कितना हुआ। तो हम लोग लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, गिवन मास। अब आई मोलर मास, ऊपर में क्या लिखते हैं हम लोग, 250 डिवाइड बाई 100, कितना आया 2.5 मोल। आ गया ना 2.5 मोल। ठीक है, तो ये पहिलका का आंसर तो पता चल गया। चलिए बताइए ये सबका बन गया था, ये भी नहीं बना था। ठीक है, ये बन गया तो अगला काम आसान है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबर बताते हैं। तो अगर आपके पास सुनिए, अगर आपके पास 2.5 दर्जन अगर मार्कर होता तो 2.5 दर्जन मार्कर का मतलब कितना होगा, 12 से गुना करते, 12 गुना नहीं कीजिएगा जी। तो अब वही इसमें मोल दिया गया है, तो मोल के लिए किससे गुना करेंगे, मोल से गुना कर लेंगे। हम कहेंगे कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 2.5 मोल बराबर कितना होगा, तो इसी में 2.5 से गुना कर लेंगे। हम क्या कहेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ CaCO3 है, नहीं, इसमें गुना करेंगे 2.5 गुने इसे गुना करना है ना। गुना कर लिया जाए, उसमें 2 से गुना करिएगा तो आएगा 12.044, आधा से गुना करिएगा 3.011, 15.055,
कितना है, दोनों गुणे कीजिएगा तो आ जाएगा 15.055 गुणे 10 के पावर 23। यही आपका आंसर होगा। अब बताइए किसी को दिक्कत हो तो? नहीं है? तो यहां पर अभी हम लोग किए क्या है, वजन दे रहे थे आपको और आपसे क्या पूछा जा रहा था कि आप इसका नंबर बताइए। क्यों? मास से मोल में जाना बड़ा आसान है, डिवाइड करके निकल जाते हैं हम लोग। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, अगर मास से आपको जाना है नंबर में तो मोल के रास्ते ही जाएंगे। हो जाएगा? अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी अलग है, आइए इसको भी देखा जाए। टाइम हो गया? टाइम हो गया है? ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं, क्वेश्चन देते हैं घर से बना के लेके आने के लिए। घर से एकदम नया कोशिश कीजिएगा आप बना के लाए उसको। ए सैंपल ऑफ KOH है, हाल है, हाँ से चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा। ए सैंपल ऑफ KOH, ए सैंपल ऑफ KOH contains 3.011 into 10 raised to power 24 molecules of it. Find mass of sample है? ए भाई हाल है। KOH के एक नमूने में उपस्थित कणों की संख्या 3.011 गुने 10 के पावर 24 है। ये काम ना कीजिए। तो सुनिए, इसको आप लोग सॉल्व करके लिए, ये भी बताए नहीं है आपको हम, लेकिन हाँ आप चाहें तो इसको बना सकते हैं वाई मैप की सहायता से। ये याद आ रहा है ये वाला? यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे मास था। लास्ट टाइम आपको ये दिया गया था तो आप पहले जाते थे मोल की तरफ, आप मोल से तब कहाँ जाते थे? नंबर की तरफ। अब आपको नंबर दिया गया है, पहले जाइए आप कहाँ पे? मोल की तरफ। पहले मोल निकालिए, भागा दे दीजिएगा 6.022 10⁻23 से। अब भागा जाएगा तब क्या कीजिए? मोल और मास से गुना कर लीजिएगा, क्या निकल जाएगा? इसका वजन निकल। तो इस बार इधर से जाना, इधर हिंट्स काफी है, इतना सा बना सकते हैं, ठीक है ना? फिर कल मिलते हैं हम लोग इसके आगे के लिए।